नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अपने YouTube चैनल अध्यात्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल से वीडियो बनाता हूं अध्यात्म संबंधित, किंतु अभी जो माहौल चल रहा है वो हमारे अगड़ी जातियों या सवर्ण जातियों के विरुद्ध जो सरकार स्टेप बाय स्टेप कानून बनाती जा रही है, उस पे मतलब अगर हम चुप रहें और अध्यात्म में अपने वीडियो बनाते रहें तो ये ठीक नहीं है। हमको भी इस पे कुछ बोलना चाहिए और हमको क्या सभी को आंदोलित होना पड़ेगा। आप देखो हम लोगों ने ही अपने मतलब धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम लोगों ने अपने लिए एक पार्टी का चयन किया। वो पार्टी धर्म के नाम पे आई, राष्ट्र के नाम पे आई, हिंदुत्व के नाम पे आई और हमने आरएसएस को भी महत्व दिया कि आरएसएस इसके लिए काम करती है। ऐसा हम जानते, ऐसा हम सोचते थे। लोग इनके विरोधी जो अपोजिट वाले हैं, कांग्रेसी हैं, वो हमेशा बोलते थे कि भाई ये देशद्रोही है, गलत है, लेकिन समझ नहीं आता था। लेकिन अभी दिख रहा है, इनके स्टेप बाय स्टेप जो कार्यक्रम दिख रहे हैं, इनके जो बयान, इनके जो कार्य हैं, दिख रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति को तोड़कर, नष्ट करके ये देश को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहला शिकार हम हो रहे हैं। हम छोटे मोटे नहीं है, थोड़े नहीं है, लेकिन इनका जो नैरेटिव है, चाहे विपक्षी लोग हों चाहे ये हों, इन्होंने नैरेटिव सेट किया कि हम 10% हैं, 12% हैं, हम कुछ नहीं है। अरे हम कुछ नहीं है तो तुम सत्ता में कैसे आ गए? तुमको न ओबीसी, न एसटी, न अल्पसंख्यक, तुम्हें कोई वोट नहीं देता। तुम तब भी बहुमत में आए हो, हमारे दम पे आए हो, हमने तुमको लाया है। जब आरक्षण का मुद्दा बीपी सिंह ने उठाया, मतलब मंडल कमीशन का सिफारिशें जब लागू किया, तो आप ही सरकार में थे बीपी सिंह के साथ। आपकी जानकारी में वो मंडल कमीशन लागू कर रहे थे, लेकिन आपने उस टाइम सरकार को नहीं गिराया। आप चाहते थे लागू हो, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आप तो समझ रहे थे कि हम इनको मारना है, काटना है, हम आगे बढ़ना है, आपको सत्ता से मतलब है, देश चाहे जिस रास्ते पे जाए। आपने एसटी मंडल कमीशन आयोग लागू होने दिया और होते ही आपने बीपी सिंह को समर्थन खींच लिया, सरकार गिर गई। तो आप पहले खींच लिए होते, नहीं खींचा आपने। आप चाहते थे लागू हो, हम समझ नहीं पाए। हमारी सवर्ण समाज उस टाइम आरक्षण के विरुद्ध में भयंकर आंदोलन किया। वो आरक्षण आंदोलन सक्सेस होने वाला था, लेकिन एक बच्चे ने आत्महत्या कर लिया और सरकार को मौका मिल गया, उसने पुलिस एक्शन भयंकर कर दिया, इसलिए वहां जाके हमारा आंदोलन दमित हो गया। उसके बाद आपने धर्म की राजनीति शुरू कर दी। हम सोचे कि आप हमारे लिए हो, हमारे देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, और हम आपके साथ हो गए। और इस बुलावे में हमने उस आरक्षण का आंदोलन के विरुद्ध करना काम सोचना ही बंद कर दिया। ये आप ही करोगे। और आपका बयान देखो, आपकी पार्टी का बयान देखो, जरा देखिए राजनाथ सिंह क्या बोल रहे हैं। आने किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आरक्षण को हटा सके। तो कैसे दम रहेगा जब हम धोखे में थे, हमारी आंखें बंद थी, हम आपको समझ रहे थे अब आरक्षण हटाओगे। संविधान कहता है सबको लिए समान अधिकार होना चाहिए, और संविधान के विरुद्ध में उनको हमारा अधिकार छीन के उनको अधिकार दिया जा रहा है। हम उनके विरुद्ध नहीं है। हो गया आजादी के बाद कितने आरक्षण लग गए, कितने वर्षों तक, उसमें सिर्फ 10 साल का प्रावधान था। आप हर 10 साल के बाद बढ़ाते जा रहे हो। बढ़ाने के बाद भी आप हमारे विरुद्ध भयंकर से भयंकर का उनको असर देते जा रहे हो कानून के माध्यम से। ये आजादी अंग्रेजों से भयंकर है। ये आजादी है, गुलामी इस देश में चल रही है हमारे लिए। लोग होंगे आजाद, हम नहीं है आजाद। और क्या बोलते हैं ये राजनाथ, ये सवर्ण है। इनकी जातियां मत देखो आप, हम लोग इनकी जातियां देख रहे थे, ये सवर्ण है। ये लोग चुन चुन के वहां जातिवाद फैला रहे हैं और हमको बांट रहे हैं, वो काट रहे हैं। चुनाव आता है, कहते बटोगे नहीं,
बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। चुनाव के बाद हमको बांट बांट करके काट काट करके ये रूल पे रूल लेते आ रहे हैं। उसके बाद एसटी लाए। एसटी में कानून था कि चलो कोर्ट ने आकर के बोला था कि भाई पहले जांच होगी, अरे उसके बाद एफआईआर होगा। इन्होंने कानून बनाया कि नहीं, जांच ही नहीं होगी। वो जो बोल देगा कि ये फलाना मेरे ऊपर ये ब्लेम किया, ये आरोप है, और उसके बाद हमको अंदर, और उसमें अलग अलग सब अपराध आपने जोड़ दिया, अलग अलग सुविधाएं उनके लिए जोड़ दिया। इतना लाख रुपए मिलेगा। एक भी केस ओरिजिनल नहीं हो रहा है, सारे फर्जी हो रहे हैं। हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, लोग रो रहे हैं, हमारी जमीन हड़प रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। वो तो था। उसके बाद यूजीसी आया, कॉलेज में आप ला दिए। कॉलेज में आप उसे पेट नहीं भरा, आप कॉलेज में ला रहे हो। हम कहीं कर रहे हैं, हम कहां जाए? ये मोहन भागवत क्या बोलते हैं? आरएसएस को चंदा, आरएसएस को कार्यकर्ता, आरएसएस को फंडिंग, सब कुछ हम देते आ रहे हैं। आरएसएस थोड़ी खड़ी हो गई है। आरएसएस को हमने बनाया है, अब बीजेपी को हमने बनाया है। हमने तुम्हें बनाया है, हम तुम्हें गिरा देंगे। हमारे समाज लोग सब जाग चुके हैं। किसी को मारना हो, काटना हो, तो पहले उसके ऊपर ब्लेम किया जाता है। ये पहले ब्लेम करते आ रहे हैं। पहले मायावती की पार्टी करती थी, ये अब ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सवर्ण के नाम पर पहले तो टारगेट ब्राह्मण को बनाते हैं। ब्राह्मण को कहते हैं, ये मोहन भागवत कहते हैं। इनका 3 साल पहले का आप देखो वीडियो, क्या बोल रहे हैं? जातियां शास्त्रों ने नहीं बनाया है, ये ब्राह्मणों ने बनाया है। अच्छा, ब्राह्मणों ने कब बनाया जातियां? गीता में भगवान कह रहे हैं जातियां तो किसी ने बनाया ही नहीं, जातियां तो अपने आप बन गई हैं। वर्ण बनाए हैं, भगवान ने बनाया था। कृष्ण भगवान सीधे कह रहे हैं चतुर्वर्ण। गीता का श्लोक है, गीता का अध्याय 4 श्लोक नंबर 13वां। उसमें सीधे सीधे स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारपम विद्ध कर्तारमव्यपम। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए हैं। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में करता ही जान। ये है गीता में। गीता में कहीं ब्राह्मण नहीं बना रहा है। ब्राह्मण ने जातियां नहीं बनाई है ना। ब्राह्मण मान लो, ब्राह्मण जातियां अपने कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा ना ब्राह्मण ने जातियां बनाई, तो उनकी जातियां आप क्यों मान रहे हो? अब ब्राह्मण को दंड देने के लिए आ रहे हो, कानून बनाने के लिए आ रहे हो, ब्राह्मण नहीं रोक पा रहा है, और उनकी बनाई जातियों का पालन कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने श्रेणी पैदा की, उच्च नीचा ब्राह्मणों ने किया। अच्छा, ब्राह्मणों ने किया, आपको नीचा बना दिया, तो नीचा आप क्यों मान के बैठे हो? अब तो ब्राह्मण को दंड दे रहे हो, अगड़ी जातियों को दंड दे रहे हो, फिर भी आप उनकी बात मान रहे हो, उनसे दंडित हो रहे हो, आप शोषित हो रहे हो, आप नीचा माने हुए हो अपने आप को। झूठ, पूरा का पूरा झूठ। ब्राह्मण विवश है, ब्राह्मण कहां जाए? क्षत्रिय विवश है, बनिया विवश है। अपने बच्चों को गरीब जो ब्राह्मण है, गरीब जो क्षत्रिय है, गरीब जो सवर्ण है, वो कहां अपने बच्चों को पढ़ाएं? बताओ कैसे पढ़ाएं? किसी तरह नौकरी में भी आ रहे हैं, वो भी आरक्षण के बावजूद, तो वहां उनके ऊपर प्रमोट कर दे रहे हो। जो उससे जूनियर है, कम ज्ञान रखने वाला है, वो वहां अपमानित हो रहे हो। चारों तरफ से मतलब क्या क्या चाहते हो? मतलब हम मर जाएं? और कह रहे हो कि हम सनातन संस्कृति के विरुद्ध जा रहे हैं। उधर जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम ही खड़े होंगे, हमारे दम पे आ पाओगे। हमारी ठेकेदारी है। हम क्यों और धर्मों से लड़े? हम मुस्लिम से लड़ाई के लिए हमको उसकाते हो। हमें नहीं किसी से एलर्जी है, हमें न किसी जात से एलर्जी है, न किसी धर्म से एलर्जी है। जिसको जो करना है करे, किंतु हमारा अधिकार दे दीजिए कि हम भी तो जिए, हम भी तो सांस लें। बिना बात के हमको आप अपराधी घोषित करते रहे हो, ऐसे कानून बना रहे हो।
ये तो संविधान भी लागू नहीं कर रहा है, संविधान के विरुद्ध आप जा रहे हो। अब कह रहे हो अब हम ही आपको ला रहे हैं, मोदी क्या बोल रहे हैं? मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया, ये भाजपा है जिसने एससी एसटी के आरक्षण में जो पॉलिटिकल आरक्षण होता है वो हर 10 साल में बढ़ाना होता है। पहले अटल जी की सरकार को मौका मिला था, उन्होंने 10 साल बढ़ाया, फिर मोदी को मौका मिला, हमने भी 10 साल बढ़ाया। मोदी का जरा सुनिए, कह रहे हैं मेडिकल परीक्षा में ओबीसी इन्होंने लागू किया है। मोदी बोल रहे हैं बीजेपी ने अटल से बता रहे हैं, वो ये नहीं कि ये अच्छे हैं वो ये बुरे हैं, अटल अच्छे थे, ऐसा नहीं है, सब बीजेपी से हैं। अटल जी क्या बोल रहे हैं? अटल जी 10 साल के लिए पॉलिटिकल आरक्षण लेके आए थे, उसके बाद इन्होंने बढ़ा दिया 10 साल के लिए पॉलिटिकल आरक्षण, खुद बोल रहे हैं। फिर बताओ, हम इनको खड़ा कर रहे हैं अपने विरुद्ध। मुझे इनसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत अपने सवर्णों से है। अपना दल बनाओ, नहीं बना सकते नोटा है, नोटा दबाओ। जो सिर्फ सवर्ण हित की बात करेगा वही वोट लेने का अधिकारी होगा। ये इन विधर्मियों को खींच खींच कर सत्ता के सिंहासन से उठा करके जमीन पे पटकना होगा, और हम पटकेंगे। हमने किया है, हमें मादा है, हमने इनको उठाया था, हम ही इनको गिराएंगे। अपना दल स्वयं बनाएंगे, नहीं तो नोटा बटन दबाएंगे। हमको ये कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए इस भारत में नहीं है जो हमारे लिए काम करे। सब हमारे दुश्मनी के हिसाब से काम कर रहे हैं, सब हमको दंडित कर रहे हैं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। इनको जरूरत के लिए हमारा वोट चाहिए, लेकिन हमारे लिए काम नहीं करेंगे। आज भी वो बैठे हैं, हमारे लिए कोई बोल नहीं रहा है। ये चाह रहे हैं हम आए उनको वोट दें, और ये भी यही सोच रहे हैं बीजेपी वाले कि कहां जाएंगे। अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तुमको वोट नहीं देंगे। अगर तुम्हें वोट लेना है ना तो यूजीसी एक्ट हटाओ, एससी एसटी एक्ट जैसे था पहले 1989 तक जो था वैसे लाओ, सारे कानून खत्म करो। आरक्षण के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करो, सर्वे करो, 10 साल के लिए हो गया, समीक्षा करो। ये नहीं कि आप यूजीसी हटा देगा हम मान जाएंगे, सवाल ही नहीं है। जिसको हमको हमारा वोट चाहिए। क्या कर रहे हैं मोदी जी? हमें 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका आया, एक बार अटल जी के समय, 2 बार मेरे समय। पहली बार हमने किसको बनाया? माइनॉरिटी को बनाया जी, अब्दुल कलाम जी को बनाया। मुझे मौका मिला पहला तो किसको बनाया? दलित को बनाया। दूसरा मौका मिला तो किसको बनाया? आदिवासी महिला को बनाया। हमको 3 बार मौका मिला राष्ट्रपति बनाने के लिए। 3 बार मौका किसने दिया? हमने दिया आपको। हमारा वोट, हमारा समर्थन, हमारी मेहनत, हमारी बलिदानी, हमारा सब धन, सब कुछ लेकर के आपको हम सत्ता पे बैठाए, आपको मौका मिल गया। हमने दिया मौका। आप क्या बना रहे हो? पहला राष्ट्रपति आप कह रहे हो अटल जी बनाए। माइनॉरिटी, इनको माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम दिखा और मुस्लिम के विरुद्ध हमको लड़ाते हैं। ये माइनॉरिटी में इनको सिख नहीं दिखा, माइनॉरिटी में इनको बौद्ध नहीं दिखा, इनको माइनॉरिटी जिससे हम उसको लड़ाते हैं वही दिखा। उसके बाद हमको 2 बार मौका मिला राष्ट्रपति बनाने का। किसको बनाया? दलित को बनाया। वहां पे आडवाणी का नंबर था, आडवाणी को यही बोल के शायद बैठाया गया था कि आप शांत हो जाओ, आपको राष्ट्रपति बनाएंगे। ये गुरु था आडवाणी इनका। आडवाणी ने पार्टी खड़ी की थी, उसको ना दे करके दलित को बनाया। अच्छा, वो स्ट्रगल से नहीं आया दलित,
अपनी योग्यता से नहीं है। जो योग्यता से पार्टी खड़ी किया, मेहनत किया, वो नहीं बनेगा, बनाया जाएगा। मौका इन्होंने ये देंगे मौका, उनको बनाया। फिर अभी एसटी को बना, हमें इनसे कोई एलर्जी नहीं कि एसटी बने या ओबीसी बने, जो भी बने, सब बने, सब स्ट्रगल से बनो। हम मौका दे रहे हैं और नाम हमारा नहीं, हमको अपराधी बता रहे हैं। हम ही बना रहे हैं एक प्रकार से दलित, ये प्रकार से हम ही अल्पसंख्यक को वो बना रहे हैं राष्ट्रपति। हम ही बना रहे हैं, हमारा वोट तो हम ही बना रहे हैं ना, हम ही दलित को बना रहे हैं। और वो हम ही उन दलितों का शोषक हैं। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। हम श्रेष्ठ नहीं, हमने कब काम श्रेष्ठ है? अरे जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो हमारा शास्त्री भी करता है, हमारा पंडित करता है। हम जातिवादी होते तो हम रावण की पूजा करते, राम की क्यों करते भैया? उसके कार्य थे खराब, वो राक्षस था, हम वो ब्राह्मण होते हुए भी हम उसके विरुद्ध रहते थे, उसका पुतला जलाते हैं। तो ज्ञान को महत्व देती आई, योग्यता को महत्व देती आई। भाई जिसने समाज में शिक्षा, अभी कितनी महंगाई है शिक्षा में, प्राइवेट कॉलेजों में तो 5,000 10,000 नीचे कहीं फीस नहीं है। अभी कोई फ्री में पढ़ाना आपको शुरू कर दे, पूरा जीवन आप अपना दे बिना पैसे का पढ़ाए, तो उसको आप इज्जत करोगे? क्या करोगे? उसको बोलोगे नहीं सब तुम श्रेष्ठ नहीं है। कौन सा राजा महाराजा फीस देता था भैया? हजारों साल के इतिहास उठा लो। ब्राह्मणों ने ही कॉलेज खोल खोल करके, जंगलों में रह करके, भिक्षा मांग करके स्कूल चलाया था, कॉलेज चलाया था, सबको शिक्षित किया था। अब आप दूसरे ये नैरेटिव घुसा दो कि नहीं, वो दलितों को शिक्षा नहीं देता था, जाति थी नहीं, वर्ण थी, कब नहीं दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य का उठा लो उदाहरण, ब्राह्मण ने ही ढूंढ के उसको पढ़ाया, शिक्षित किया, चाणक्य कॉलेज में अपने ले गया, वहां उसको शिक्षा दिया है, और जाके राजा बना रहा है। अगर वो विरोधी होता और नहीं पढ़ाया गया होता, कैसे पढ़ लिया? निषाद को राम भगवान मित्र मानते थे, कैसे? साथ में पढ़ते थे, वहां पास थे, निषाद भी पढ़ता था। कब नहीं पढ़ाया है? पैसा लेके नहीं पढ़ाया है। समाज ने उनको इज्जत दिया था, समाज ने कहा था ब्राह्मण श्रेष्ठ है, हमने नहीं कहा था हम श्रेष्ठ हैं। आज कितनी सैलरी है टीचरों की, उसके बाद ट्यूशन में पैसा लेता है, ठीक से पढ़ाता भी नहीं, सैलरी लेने के बाद कैसे इज्जत करोगे? ब्राह्मण इज्जत नहीं मांग रहा है, हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें जीने दो। हम लड़ लेंगे, हम स्ट्रगल कर लेंगे, हम करते आए हैं। ऐसा कौन विश्व में धर्म बचा है जितने वर्षों से जिंदा है? किसी ओबीसी ने, किसी एसटी ने, किसी इनके दम पे धर्म जिंदा है। अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, सब कुछ आए, सबने हमारे धर्म को दलित किया, हमको मारा, सताया। हम दलित थे, हम ही भंगी हैं, हमारा जनेऊ भंग किया गया, वो भंगी बनाया गया। मुसलमानों ने हमको भंगी बना के रखा है। वो दलित नहीं है भंगी जो मैला उठाते हैं, वो ब्राह्मण हैं। धन्यवाद।